ये कहते हैं कि जब हमारे पास जिस दिन ज़्यादा पैसे आएंगे ना हम मैनेजमेंट सीख लेंगे। वहाँ नहीं सीखा जाता। कुछ भी सीखना है तब सीखना है जब आपके पास वो कम मकदार के अंदर है। इसलिए आप पैसे की प्लानिंग करें, पैसे को प्लान करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश करें, मंसूबा बनाते रहें। मंसूबा पहले होना चाहिए, प्लानिंग पहले होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन और उसमें रंग बाद में भरे जाएंगे। अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, जो पैसा आए जाए, खर्च हो, इन्वेस्ट हो, सारा आप देखें। आपको 6 महीने पहले हर दिन का पता होना चाहिए कि इस दिन ये इन्वेस्टमेंट करी थी या ये पैसा इधर गया था, ये इधर लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। अपने पैसे को मैनेज कैसे करें? पैसा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। पैसा एनर्जी है। पैसा आपके पास एक मोहलत है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। जिन लोगों को पैसे का इस्तेमाल नहीं आता वो पैसे को दबा देते हैं, अपने पास रोक लेते हैं, नप देते हैं कहीं, या बैंक में छोड़ देते हैं, या वो इस तरह करते हैं कि चला ना जाए। इससे पैसे का दम उड़ जाता है और वाकई चला जाता है। पैसा बुनियादी तौर पे एक एनर्जी है। पैसा खुश रहता है जबकि वो उसको आप पैसा कमाने पे लगा दें। पैसा बढ़ता है जबकि आप पैसे को एक डायरेक्शन पे इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसा तभी आपके पास बढ़ेगा जबकि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। अभी ज़्यादातर लोगों को पैसे की मैनेजमेंट नहीं आती। देखिए, पैसा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि एक टूल है, एक एनर्जी है। एनर्जी को आप रोक नहीं सकते, वो फैलेगी, वो आगे से आगे जाएगी, उसको जाना चाहिए। एनर्जी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एनर्जी को बंद नहीं किया जा सकता, एनर्जी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह पैसे को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले कि पैसे को अपने पास डेवलप कैसे करें। बेशुमार लोग जो ही कमाते हैं वही खर्च हो जाता है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही खर्च हो जाता है और उनके पास कुछ बचता नहीं है। कम लोग हैं, कोई 20% लोग हैं कि जो एक सिस्टम के तहत चलते हैं। जो पैसा कमाते हैं उसमें से एक सर्टेन अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, बाकी को वो खर्च करते हैं। अगर आपको अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब हमारे पास जिस दिन ज़्यादा पैसे आएंगे ना हम मैनेजमेंट सीख लेंगे। वहाँ नहीं सीखा जाता। कुछ भी सीखना है तब सीखना है जब आपके पास वो कम मकदार के अंदर है। पैसा जब आपका थोड़ा होगा, मैनेजमेंट आसान होगी। उतने ही हिस्से आप उस पैसे के करेंगे कि आपका बुनियादी खर्चा है, आपका फर्ज करो रेनी सीजन के लिए आपने कोई पैसा यानी एमरजेंसी फंड रखा है और आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप कुछ नहीं करेंगे, कल को ज़्यादा पैसा आएगा और फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। वो क्या ज़्यादा पैसा करिए, आएगा नहीं। पैसा एक तरीके से आता है। पैसा तब आता है जब हम पैसे को हैंडल करने के, पैसे को इस्तेमाल करने के, पैसे को रखने के अहल हो जाते हैं। जब हम पैसे को रखने के, हैंडल करने के, इस्तेमाल करने के अहल हो जाते हैं, फिर हमारे पास और पैसा आता है। पैसा वहाँ आता है जहाँ वो देखता है कि इस बंदे का ज़र्फ़ है, इस बंदे का तरीका है, सलीका है, इस बंदे का माइंडसेट है पैसे का, तो वहीं और पैसा आता है। तो जब आप शुरू से ही जो ही कमाते हैं उसको उस मैनेजमेंट के तहत खर्च करते हैं, ज़्यादा पैसे को अपने पास इन्वेस्ट करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, तो फिर कुछ अरसे के बाद वो पैसा आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। और सबसे बढ़ के जब आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है फिर आपको हौसला मिल जाता है। फिर आप और देखते हैं कहाँ से आप जो है ना वो अखराजात, गैर ज़रूरी अखराजात को कट सकते हैं और कहाँ से आप इनकम के ज़राए बढ़ा सकते हैं। पैसे की मैनेजमेंट के लिए बेहद ज़रूरी एरिया है कि आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। जब आपकी आमदनी बढ़ेगी तो मैनेजमेंट और अच्छी होगी, आप हैप्पीली जो है ना सिस्टम रन करेंगे। जब आमदनी कम होती है ना तो मैनेजमेंट और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको बड़े तरीके से चीज़ों को चलाना पड़ता है। हालांकि हर हालत में जो भी हालत है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उसको उस तरीके से चलाना चाहिए। कल को जब आपका ज़्यादा पैसा आएगा फिर आपको पैसे का एहसास हो चुका होगा कि यार ये तो बड़े मुश्किल से कमाया जाता है, ये तो बड़ी मुश्किल से आता है। फिर आपको जो है ना ज़्यादा पैसा आएगा तो आपको हैंडलिंग आसान होगी, आपको पता होगा पैसा चीज़ क्या है। बेशुमार लोग उस वक़्त पैसे को रियलाइज़ करते हैं, पैसे का एहसास उनको उस वक्त होता है जब पैसा उनके पास से जा चुका होता है। मैं कहता हूँ कि जब आपके पास पैसा आने वाला है उससे पहले ही अपने आप को तैयार करें कि भाई मैं पैसे के साथ क्या करूँगा। मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको सीखें, समझें, ठीक है ना। अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है तो वो 30-40 ईयर्स के बाद बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन अगर आपका पैसा कोई डायरेक्शन में नहीं जाता, ज़ाया हो जाता है, खर्च हो जाता है उल्टा सीधा,
जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो आपने करनी करनी है, अपनी लाइफ में भी खर्च करें। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इस सारे को ब्रेकअप नहीं कर पाते कि कितना अपने लिए चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, कितना कल को काम आएगा, कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट, ये उनको नहीं पता। वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, होगा तो हम इसको जमा तफरी हिस्से कर लेंगे। देखिए, ये कुर्बानी का गोश्त नहीं है कि आप हिस्से करेंगे जबकि होगा। ये पहले ही आप सोचेंगे, पहले प्लान करेंगे कि मैं पैसे को क्या करूंगा। और एक और हम बात बताऊं आपको, जब आपके पास प्लान होता है तो आपके पास पैसा आता है। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है ना ज़हन के अंदर, तो पैसा आपके पास कभी आ नहीं सकता। इसलिए आप पैसे की प्लानिंग करें, पैसे को प्लान करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश करें, मंसूबा बनाते रहें। मंसूबा पहले होना चाहिए, प्लानिंग पहले होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन और उसमें रंग बाद में भरे जाएंगे। लिहाजा मंसूबा पैसे की मैनेजमेंट करें। पैसे जो ही आमदनी है, जो ही अखराजात है, उसको लिखें, बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी आमदनी 5 रुपये है, अखराजात 7 रुपये हैं, तो आपका तो मैनेजमेंट ही पुअर है। अगर आपकी आमदनी 5 रुपये है और अखराजात 3 रुपये हैं, 3.5 हैं, 4 हैं, तो इसका मतलब है कुछ बेहतर है। इसको और बेहतर किया जा सकता है, आमदनी को 7 रुपये किया जा सकता है, अखराजात को 4 कर लें। आमदनी को 10 रुपये किया जाता है, अखराजात को 5 कर लें। कभी भी जब आपके पास पैसा आए, कभी भी अपने अखराजात ना बढ़ाएं। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। लोग कहते हैं यार किस लिए कमाते हैं, खर्च करने के लिए कमाते हैं ना। 10 साल के बाद वही लोग कह रहे थे यार मैंने किया क्या, मेरी अकल घास खाने चली गई थी, मेरी मत मारी गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया पैसे का। ये बुनियादी बातें हैं जो कि आम लोगों को हम देखते हैं कि लोगों के मामलात होते हैं तो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। आखिर में अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें। जो पैसा आए जाए, खर्च हो, इन्वेस्ट हो, सारा आप देखें। आपको 6 महीने पहले हर दिन का पता होना चाहिए कि इस दिन ये इन्वेस्टमेंट करी थी या ये पैसा इधर गया था, ये इधर लगा था। उसमें आपका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल आ जाता है। लिखना मैनेज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखे बगैर मैनेजमेंट नहीं है, वो ऐसे अंदाज़ा है, वो है जो ना वो टेवा है, वो क्या कहते हैं पता नहीं, मतलब तुक्का है, वो नहीं, लिखना होना चाहिए। और उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर ले लें, कोई रजिस्टर ले लें, ताकि वो एक तरीके से हो। फिर आपको पता लगेगा, आप अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकेंगे। मैं पिछले 25 साल से अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकता हूँ, और मैं जब 25 साल पहले देखता हूँ तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और वो फिर हर साल हुआ। आज मैं 25 साल पीछे जाके तो नहीं कर सकता ना। उसी वक्त करना शुरू किया था, उसका फ़ायदा हुआ। अपनी प्रोग्रेस के अंदर पता लगा हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। कोई खरबोपति होंगे, होते रहे हैं, हु केयर्स, हमारा अपने साथ मुकाबला होता है। क्या 25 साल मैंने क्या करा था, 20 साल पहले क्या करा था, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, आज क्या इम्प्रूवमेंट है, उसमें इम्प्रूवमेंट का ग्राफ किस तरह जा रहा है। जब आप ये करेंगे तो आपका ग्राफ जब ऊपर जाएगा, आपको जे कर्व होता है ना, शुरू में कम प्रोग्रेस होगी, बाद में ज़्यादा प्रोग्रेस होगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको अपने ऊपर फ़ख्र होगा, आप अपने आप को शाबाश देंगे। तो ये मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जो है वो ये बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पर शायद कम वीडियो बनी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको दोबारा देख लीजिएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।